बताइए, दृष्टा सृष्टा। तो हमारी परंपरा में ऋषि दो प्रकार का रहे, एक दृष्टा ऋषि, एक सृष्टा ऋषि। सृष्टा ऋषि वो होते हैं कि जिसकी वेद वगैरह है और कुछ है, लेकिन उसके बाद उसने कुछ नया सृष्टि किया, नया उत्पन्न किए। जैसे विश्वामित्र का है, उसने एक नया पृथ्वी सूर्य करने के लिए चैलेंज कर लिए थे, उसने कर लिए थे, उनको सृष्टा ऋषि कहते हैं। दृष्टा ऋषि जो आजकल हम कहते हैं रिसर्च चीज़ वही है, जैसे कि एप्पल गिरा है आकाश से, उसको तो पहले लोग देखते थे, अभी भी लोग देखते हैं, लेकिन न्यूटन ने उसको स्टडी किया, अध्ययन किया है, तो उसमें से एक इसी ढंग से देखा उसको, जैसे वो देखा कि इसमें से गिरता है, इसके कारण उसमें से एक नया उद्भावन कर दिया, एक नया उद्भावन हुआ, एक आविष्कार, एक उद्भावन, दोनों प्रकार, ये उनको फिर दोबारा आविष्कार कर लिया, उद्भावन हम कहते हैं। तो ये कहते हैं कि दृष्टा ऋषि जो रिसर्च करते हैं, तो किसमें से क्या निकाला उसको निकलने आते हैं, उसके दृष्टा के रूप में आते हैं। तो हमारा जो सृष्टि परंपरा इसमें आए हैं, हम जो शिष्य परंपरा में चलते हैं, तो हमें इसमें से क्या ज़्यादातर हमें दृष्टा रहे, सृष्टा भी कम रहेगी। तो भले हम सृष्टा मान जाए तो रिसर्च करेंगे, उस पर भी आ सकते हैं, तो सृष्टा भी हो सकते हैं। जो आजकल हम देखते हैं, जैसे कि आपको मोबाइल दे रहे हैं, एक कंपनी या कई कंपनी वही चीज़ वही बनाते हैं, उसमें से वही चीज़ फीचर्स वही रहता है, और ऐप आप जिसको डालेंगे उस ढंग से आपको होता है। तो उसी प्रकार का जो है, आदमी को भगवान जो बना है, सबको एक टाइप का बना है, एक टाइप का, उसके पे जो रहा है। आप जैसे जैसी विधा में आप पढ़े, जिसमें से गए, उसमें से हुआ, इसमें रिसर्च करें, आगे बढ़ जाएं और चल जाए, ये चीज़ होता है। तो इसमें जो है पृथ्वी में तो सभी चीज़ है ही, लेकिन हम इसको कैसे सामने लोगों के सामने उपस्थापित करेंगे, ये चीज़ पर होता है। तो हमारे गुरु पर जो किसी हमें मान ली, जिसके हम कहते हैं गोत्र मानते हैं, गोत्र मतलब गात से, जिस शरीर से उत्पन्न हुए, उस ढंग से कहीं ना कहीं हमारा पूर्व पुरुष वहीं से आए निकल लग रहे, तो उसी प्रकार जो उसमें रहा है, तो उनकी जो सिद्धांत, तो उनकी जो संहिता है, उनकी जो ये बना हुआ है, उसी पर हमें चल पाएंगे, उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म जैसे आप कहते हैं पानी का धर्म क्या है, तो उसका नियम ऐसा रहेगा, भाप हो सके, ये हो सकता है, नीचे की बहेगा, इसको लेकर उसको हम धर्म मानते हैं। तो हम जिसको धारण करते हैं, जो हमारे पास रहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी को कहते हैं धर्म। तो उन्हीं के आधार पर हम चलेंगे, उसको हमारा धर्म कहा जाता है, हम उसी धर्म में चलते हैं। तो ये हमारा धर्म की परिभाषा है, तो हम उसी में चलेंगे। तो दृष्टा या सृष्टा जो भी हो, उनकी नीति सिद्धांत पर हम चलेंगे, उसी को रक्षा करेंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे, ये होला हमारा कर्तव्य। तो इसी से गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा जो चलता है, इसमें चलता है। हम कहाँ तक उसको निभा पाएंगे, अपने पर निर्भर करता है। उसमें से क्या मिलेगा? नहीं समझी वो वहाँ से कि अपना हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल है, स्वतंत्रता देता है। तो उसके बाद आएगा सुपर गॉड। फिर अभी एक जापान ने रिसीव किया, उसमें गॉडेस पार्टिकल निकला। हमें कहते हैं कि भगवान के दो शक्ति, जैसे माया और पुरुष, दो रंग से रहते हैं, तो उसी प्रकार दो रहा है। अभी गॉडेस पार्टिकल निकला जो सविता, हमारे सूर्य गॉड पार्टिकल। हाँ, तो अभी गॉडेस पार्टिकल जापान ने अपने हिसाब से दे दिया, अपने सूर्य देवता को मान के सविता देवी, वो चल गया। तो आखिर आदमी भटकता रहता है, वास्तविक क्या हम तो पहुंचा नहीं, हम भटकते रहते हैं और तर्क वितर्क करते हैं, ये होगा ये होगा, अपने हिसाब से हम देखते रहते हैं। लेकिन जब वो काफ़ी दूर तक चलता है, वास्तविक रूप से भगवान वही सामने आ जाता है, वो चीज़ है। तुम्हारा हमारे हिंदू धर्म की जो विभिन्नता इसकी रहा है कि बाकी जगह उसमें कंपल्सन है, फोर्स करते हैं, तुम इसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन जहां आपको जिसकी सोशलिज्म में उनका क्या तुमको इतना ही लेना पड़ेगा, आप दूसरा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हमारी मन की स्वतंत्रता ये दिया गया है कि आप अपने ढंग से कोई विचार करो, खोजो, भगवान को देखो। तो भगवान कभी किसी को किसी रूप में दिखाए, जैसे हनुमान जी को जिस रूप में दिखा है, बाली को उस रूप से नहीं दिखा, सुग्रीव को उस रूप से, राम उस ढंग से नहीं दिखा है। तो भगवान अपनी भक्ति हिसाब से, जैसे कौशल्या माता जी को या जसोदा जी को उसने से अपने पुत्र के रूप में देखा, तो पुत्र रूप से पाया भी। तो आप जिस ढंग से देखें, भगवान उसी ढंग से मिलेंगे। जैसे प्रहलाद ने कहा था, आप जहाँ खोजो उनको मिलेंगे। पत्थर में भी भगवान मिला। अभी वो आपका साइंस वही मान्यता करें, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो था, अभी गॉड पार्टिकुलर खोजने निकाले, तो भगवान सभी जगह हर प्रकार के, चाहे पत्थर उनको कहो, चाहे जीव कहो, निर्जीव कहो, सभी में वो चेतन है, लेकिन हम उनको चेतन देख नहीं पा रहे, वो ठीक से सामने आता है। तो हमारा हिंदू धर्म एक खुला देता है कि आपने खोजो, कि भगवान जैसे बहाना गया है, जो कहा गया है, ऐसे नहीं है। आप अपने ढंग से खोजो, उसको पाओ, बाकी आकर मिलना है कि निकले वहीं से, फिर वापस वहीं जाना है। तो भगवान अपने इनके मैनिफेस्टेशन वो अलग अलग ढंग से, अलग प्रकार आपको सामने आते हैं, दर्शन देते हैं, या अपने विचार ढंग से आपको पाते हैं। तो जितने ढंग से आप सिद्ध होंगे, जिसके मानेंगे, खोजेंगे, दूसरे पर न जा करके स्वयं प्रयास करना है। ये चीज़ नहीं कि सर्व फूड है, कोई बना दिया होटल में जाके खा के आ गया, पैसा पेमेंट, ऐसा भगवान नहीं। लेकिन रास्ता तो हम दूसरों का ही फॉलो करते हैं, कर सकते हैं इजी के लिए। जैसे गुरु मानना इसीलिए कहा गया है कि आप एक किताब में जितना दिया है, उसने जैसे आपने MA किया है, उतने किताब ने कितने किताब पढ़ लिया, फिर आपने डिग्री लेके पास किया, लेकिन कितना भी जितना है आप 100% पोटेंशियल नहीं कह पाएंगे। अगर 100% लाए भी, जितने क्वेश्चन था उसी पर ही, पूरे विषय पर नहीं है।
तो उसी प्रकार जो रहेगा, तो हमें कहा गया कि एक लाएंगे जो क्लास में, अगर हम क्लास में पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो वो चीज़ वही है, लेकिन हमको कई घंटे लग जाएंगे उतना हासिल करने के। लेकिन क्लास में जो लेक्चरर आते हैं वो वही 50 मिनट के अंदर उतना चीज़ को और बढ़िया प्रांजल रूप से बढ़िया समझा देते हैं और हमारे मन में बैठ भी जाता है। तो इसीलिए गुरु को माना जाता है जो उनकी अनुभूति है, उतने किसने हर्डल्स पार करके गया है, कैसे देखा है, वो कठिनता हमें नहीं रहेगा, उतने सहज से निचोड़ हमको मिल जाएगा, सार समरी। स्वामी जी, आजकल मैंने देखा है थोड़े यंग एज के साधक यहाँ आए हुए हैं, तो वो बड़े रिलक्टेंट टाइप के हैं, वो गुरु परंपरा में विश्वास ही नहीं करते। 2 जन हैं, उनका ध्यान काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो उनका दिखता भी है, लेकिन वो अपना ही कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई शास्त्रों से मतलब नहीं, उनका अपना ही कुछ साइलेंट मेडिटेशन चल रहा है कि वो अपने तरीके से हासिल करेंगे चीज़ें। ये सही है? ये तो हो सकता है, लेकिन सब जगह नहीं, क्योंकि हम कहते हैं जैसे मनमुखी है कि निकले, मतलब स्वतः, मतलब कोई गाइडलाइन से या परंपरा से हट के चलते हैं। परंपरा से हट के चलना मना नहीं है, लेकिन अवश्य आवश्यक भी नहीं है। अगर हमें पास कोई अगर ऐसे ज्ञान है, इसे कर सकते हैं, हो सकते हैं तो ठीक है, लेकिन परंपरा को तोड़ना अपने आप में एक परंपरा की जो कहते हैं, एक बार कहीं कहा गया था, एक बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, किसने एक बार गए से हिमालय की चोटी पर जाने के लिए, या ऐसे कहीं होता है, इसमें कहावत हिसाब से उसने गया अपनी झंडा डालने के लिए, तो उसने झंडा गाड़ के आगे कि मैं फर्स्ट विक्ट्री लिया। दूसरे जिसने गया, कि वहाँ तो बहुत रेयर लोग, कम लोग जाते हैं, दूसरे जो गया उसने झंडा को बाहर फेंक दिया, अपने झंडा गाड़ दिया कि निशाना मिट गया कि जो आए कहेगा यही आया था। तो परंपरा को जब तोड़ा, तो दूसरे ने जब उसने कहा कि मैं ऐसा करके आ गया, मेरे देश को मैं आगे कर लिया, तो उसने कहा तुम बहुत अन्याय किया, क्योंकि परंपरा को तुमने जो तोड़ा, आगे चल के कोई आएगा तुम्हारे झंडा को भी फेंक देगा। तो परंपरा को तोड़ना चाहिए, परंपरा कायम रहे, हम उसको फॉलो करें, माने न माने अलग चीज़ है, जो पहले था उसको, अगर आपने किसी को गिराना चाहते हैं तो आप भी गिर जाओ। तो ये जो हमारा स्वतंत्रता दी गई है, कि ये करके नया कुछ और विशेष पाने के लिए, ना कि दूसरे को नीच दिखाना है, दूसरे को तोड़ने के लिए। लेकिन वो नया क्या पाएंगे स्वामी जी? सब कुछ हर तरीके से पाया जा चुका है, वो जिस तरीके से भी पाएंगे वो तरीका पहले से ही फाउंड है। वो है, लेकिन ये उनके मन की भ्रांति है। जो कहता है जो रास्ते में से भटक जाता है वो गिनना है, जो कहते हैं क्या इसमें से सिंकिंग लेग्स डाउनवर्ड्स, जो डूबने वाला है उसका सही रास्ता दिखेगा नहीं, और पंख के अंदर वो जितना हाथ पैर मारेगा उतना नीचे ही जाएगा, ऊपर उठेगा नहीं। तो इसीलिए आस्था को वास्तविकता को जो मान के चलेगा, उसमें से और आगे कुछ कर सकता है, जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे गोल इज वन बट दी पैसेज आर डिफरेंट। कोई किसी रास्ता से कहाँ से कैसे मुड़ के पूर्व पश्चिम से दक्षिण से कहीं जाए, फिर वहीं पर पहुँचना है। जैसे कि वो कहा गया है, कोई हवाई से जा सकता है, कोई पानी से जा सकता है, कोई सड़क से जाता है, कैसे भी जाए, जाना तो वहीं पर है। लेकिन ये अगर रास्ता चुनने पर निर्भर करता है, आप कितने जल्दी, कितने कम खर्च में, कितने अच्छी ढंग से सुख सुविधा से पहुंच सके, ये तरीका होता है। तो ये उनको चुनने की रास्ता है। कुछ लोग को उनसे धर्म से लेना देना कुछ नहीं है, केवल अपने सुख मन मौज करने के लिए। कि एक चाहता है, जैसे कि एक पतित जो है, तो उसके लोग जानते हैं कि उसके आचार व्यवहार से लोग उसको फॉलो करना नहीं चाहते, लेकिन वो अट्रैक्ट करते हैं जो मैसेज कि हमारे समाज में हमेशा दो रहे, आसुरी प्रकृति और देवी प्रकृति दोनों रहे। आसुरी प्रकृति को आचरण करना बड़े सहज है, तो इनकी संख्या आजकल ज़्यादा है, तो अधिक लोगों को आकर्षण करना, उनकी सपोर्ट लेना, उसमें से नाम लेना और उन पैसा लेकर उनको सुख स्वाच्छंद लेना, ये सहज है। तो इसीलिए ये रास्ता वो चुनते। जो कठिन मार्ग है, कंटक रास्ते में जाना बड़ा कठिन है, उसको अपने को समय देना पड़ेगा और मिलने की गारंटी कम रहता है। मिलेगा जरूर, इस बात नहीं, इनसे तो अधिक है, लेकिन लोग इसके सहज मान के इसमें चल जाते हैं। कि वो जैसे कि नास्तिक बाब कहता है कि चाणक्य ने ये सॉरी चार इसमें क्या किया, जो नास्तिक संप्रदाय का प्रमुख था, नाम बोल रहा हूँ उसमें, उसने कहा है कि भस्मोतस्य देह से पुनर्जन्म कुतः भवेत्। चार्वाक ने जो कहा, वो कहते हैं अब जो खाओ पियो मौज करो। चार्वाक, हाँ चार्वाक, वो नास्तिक संप्रदाय के थे, ऋषि थे। हाँ, तो कोई हमारे यहाँ तो कहते सभी प्रकार के जाते हैं ना, जिसमें उसमें बाद में इसमें आऊँगा करके। तो उसमें क्या है कि ये सहज उपाय है, खाओ आराम से करो, इसमें कष्ट करने क्या होता है। वो कहते हैं शरीर जल गया, एक बार खत्म हो गया तो कहाँ से आएगा। जिसकी अंग्रेजी लोग मानते हैं या जो मुसलमान लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म है ही नहीं, लेकिन हमारा जन्म वो ये इसमें कहता है ये सही है। तो पुनर्जन्म का ना मानना वहाँ तो ठीक है, तो उसी ढंग से अपने जीवन को उपभोग करना और गिर जाने की मार्ग ये है। जैसे हमारे कहते हैं ऋषि मुनियों के दो है, जिसकी सबसे गीता में भगवान ने कहा है कवियों में श्रेष्ठ उषना कवि, मतलब शुक्राचार्य मैं हूँ। उसमें बृहस्पति का नाम नहीं कहा, तो बृहस्पति से उनको अधिक नाम दिया कि जो जितने दुनिया में जितने एपेक्स है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो केवल उनकी अंश है। अगर खराबी देखेंगे जब बुरा देंगे, क्योंकि भगवान की सृष्टि उन्होंने सृष्टि किया है, तो उनमें से जो टॉप है उनके नाम उसने लिया। तो बृहस्पति को जो मानते वो देव लोग हैं,
शुक्राचार्य जी को जो मानते हैं वो असुरी प्रकृति के होते हैं। वो भी जानते, केवल ये दिखे हमें देखना है कंपटीशन में। असुरों को देवताओं से ऊपर करने के लिए उसने अच्छी साधन किया, बहुत अच्छा किया, मृत संजीवनी बूझ के सब पाया है। लेकिन क्या है ना, भगवत धर्म जो वास्तविक धर्म से उसको हटा के करने के लिए सुख भोग लिया, अत्याचार करना, समाज को क्लेश देना, इस उद्देश्य में बनाया गया है। तो ये मार्गों को हमें कमी लेना चाहिए। अगर कष्ट भी हो लेकिन सही मार्ग चलना है। अंग्रेजी में हमारे एक कहावत है, चलना है तो रास्ते में चाहे कितना फेर हो, रहना है तो अपने में चाहे कितना बैर हो। अपने भाई हो भले पर अभी कितना जानलेवा भी बन जाए, लेकिन भाई बंधुओं के, अपने ज्ञातियों के बीच में रहना चाहिए। और जाना है तो पक्की सड़क पर चलना चाहिए। शॉर्टकट मार के चलेंगे तो कहीं फिसल जाएंगे या कुछ हो जाएगा, चल जाएगा, तो खतरा रहता है। तो ये जो हमारा सतमार्ग है, हमारा सनातन धर्म है, ये सतमार्ग है। जिससे भी वो कितने कष्ट हुए, इसी मार्ग को हमें छोड़ना, इसी मार्ग पर ही चलना है। और अपनी समाज बिरादरी में हमारा धर्म हिंदी का रहना चाहिए। उसमें से हमको फीडबैक मिलता रहेगा, हमें इसमें से ज्ञान का हमें पतित होने नहीं देगा। नियम सब चल पाएंगे, हमें आगे प्रगति कर सकेंगे। आज नहीं, भले हमको कष्ट दिख रहा है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। भगवान तो आखिर एक रखा है, जो प्रलय बनाएंगे इसमें सभी को समेट लेते हैं, सब अपने आप लेंगे ही लेंगे। लेकिन इससे पहले कितना अधिक ले लेंगे, या भगवान जो सृष्टि बना है उसी को हमें बूस्ट करना है, उसको हमें बढ़ावा देना है। उनके उद्देश्य हमारा सृष्टि ऐसे होना चाहिए, इसे लोग सुख में रहे, इसे करने के लिए। जिससे हमें नास्तिक भाव हो जाएंगे, पौधे पौधे काट देंगे, औरों को हत्या कर देंगे। निराहारी जो हमारा करना, या कल्पाहारी होना, या उपवास व्रत करना, इसके पीछे क्या है? हमें अहिंसा को अधिक ज्ञान देना है, जीव सृष्टि को अधिक बनाया। अगर जैसे कुंभकर्ण की उदाहरण किस लिए दिया था, उसने इसलिए भगवान ने उसके मति फेर कर उसको दिया कि 6 महीना सोने की दिया गया कि उसने एक दिन में इतना खाता है तो पृथ्वी तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसको भगवान ने अपनी सृष्टि को बचाने के लिए उसकी बुद्धि फेर करके ये संस्कार बनाए थे। तो उसी ढंग से हमें लेना है, हमारा उपवास व्रत करना है कि इसमें से अन्न की व्यवहार हम कैसे कर पाएंगे, सात्विक भाव लेंगे और जीव जंतु कैसे रह पाएंगे। हम कहते हैं शेर और हिंसक है, लेकिन हिंसक नहीं, उसके कारण हमारा साधन भी होता है। अगर वो रहता है तो हिरन की प्रकोप कम रहेगा। अगर हिरन कम रहेंगे तो हमारा फसल भी बचेगा। आजकल तो हम यहाँ बनाते हैं, पहले जंगल नहीं हुआ करता था। तो अगर फसल बचेगा तो आदमी बचेगी। तो ये बल एक साइकिल है, भगवान के एक चक्र बना रखें, कैसे कितना बनेगा वो बना रखे कि बैलेंस, कितना बाघ रहेंगे, कितना रहेंगे, वो हिसाब हमको पता नहीं कितना रहना चाहिए। लेकिन उसमें से भी अन्यथा हम जबरदस्त हस्तक्षेप करेंगे तो ये सृष्टि बिगड़ जाता है, आगे चल के वो हम पर ही आएगा। तो इसीलिए हमें भगवान के नियमों को मान के अपनी सृष्टि हिसाब से हमको चलना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए। ये हमारा सनातन परंपरा बता रहा है। अगर इसी को हम तोड़ के जा रहे हैं, हम विनाश की तरफ जा रहे हैं और भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। भगवान मिलेंगे क्या? हम तो पतित है ही, लोगों को केवल एक प्रताड़ना दे करके, लोगों को प्रवंचना करके, ठग करके हम चल रहे हैं। तो इसमें से हमारे जो फॉलो करेगा उसका भी कल्याण होगा, हमारा तो है ही नहीं। तो इसीलिए हमको इसी मार्ग में चलना चाहिए।